गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावनविनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण उवाच निवसत्यांस्ततस्तस्यास्तस्मिन्नैव तपोवने शोकेन च परिक्लिष्टां हिमाक्तां पद्मिनीमिव शून्यकाननमासन्नां युथभ्रष्टां मृगीव गलादवाष्पौषपूराक्त ज्वलद्हृदयपङ्कजां निःश्वासः परमानदीनां संवृद्धामुरगीमिव चिन्तयति पश्यति दुःखपारं कृशोदरीम्। सभी प्यारे भक्तों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा के पंचम दिन आज षष्ठी तिथि का व्रत है। आज के दिन शत्रुओं और गुप्त रोगों के नाश के लिए आज नमक नहीं खाया जाता। आज नमक के दान का महत्व है, तो शक्ति अनुसार दान करें। हे प्रिय भक्तगणों, 5वें अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि उस वन में निवास करते उस कन्या की शोक से हिम की सताई पद्मिनी की समान दशा हो गई। निर्जन वन में अपने जूथ से भ्रष्ट मृगी की समान आंसुओं से शरीर को भिगोती, हृदय कमल को दग्ध करती, निश्वास लेने से दीन हुई, मंत्रों से रुद्ध सर्पिणी की समान स्थित थी। और वह कृशोदरी दुख का पार न जानकर सोचने लगी। इतने में ही भविष्य के बल से प्रेरित भगवान दुर्वासा जी उसके निकट आए। अर्थात वह परम कोपन स्वभाव द्रप्त ऋषि स्वेच्छा से ही वहां आए। उनके देखने मात्र से ही इंद्र को भी अधिक ताप होता था। जटा कलाप से सच्चिन्न साक्षात शंकर की समान। हे राजेंद्र, जो कि तुम्हारी माता ने बड़ी प्रीति से शिव भक्त दुर्वासा को प्रसन्न किया था, इस कारण उन्होंने प्रसन्न हो इनको देवताओं के बुलाने की विद्या प्रदान की थी। हे राजन, जिन्होंने अत्यंत सेवा करने वाले मुझको भी अत्यंत कोप से पीड़ित किया कि ऐसा कोई न कर सकेगा। अर्थात हमको और रुक्मिणी को कुसुमाकर रथ में लगाया, जल की इच्छा करने पर भी उस रुक्मिणी को जल न देकर पीड़ित किया। महाक्रोध से व्याप्त शरीर साक्षात रुद्र के अंश से संभूत
दूसरे काल रुद्र की समान ही है। दूसरा शरीर धारे अत्रि ऋषि का महातप रूपी वृक्ष का दिव्य फल, पतिव्रता शिरोमणि अनसुया के गर्भ से उत्पन्न बुद्धिमान दुर्वासा जी साक्षात ब्रह्मा की समान मूर्ति धारण किए, अनेक तीर्थों के जल से धोई जटाजार से शोभित थे। उन ऋषि को आया देख शोक सागर से उठ वह ब्राह्मण कुमारी अपने नेत्रों को खोल और अच्छे स्वर से बोलने वाली अद्भुत कर्मा मुनि के चरणों को सिर से प्रणाम करती हुई और नमस्कार कर उनको अपने आश्रम में लेकर आई। जैसे वाल्मीकि जानकी जी को लाए थे उस तपस्विनी ने, उसी तरह सुमुखी ने ऋषिराज की पूजा बन के छोटे बड़े फल पुष्पादि से उनकी यथेष्ट पूजा की। पूजा क्रिया से निवृत्त हो सुख से बैठे हुए ऋषि की उपासना करने लगी और वह सुनेत्रा उनका स्वागत कर इस प्रकार पूछने लगी। स्वागतम तेस्तु भगवन् अत्रिगोत्र समुद्भव वृंदारक वृंदवंध्य पद पद्मा मुनीश्वर। हे अत्रि गोत्रोत्पन्न भगवान, आप भले आए। हे भगवान, आपके चरणों की देव समूह वंदना करते हैं। तुम कमल के राज की समान शोभित हो, जटाभार से विराजित हो, सुरासुरों से वंदनीय, ब्रह्म चिंतन में तत्पर, जिनके नाम स्मरण से अनेक दुख का क्षय होता है। आप सब सिद्धि के समुद्र हो। शीघ्र कौन तुम्हारा दर्शन कर सकता है? आपको देखने और नमस्कार करने से सब पाप क्षय हो जाते हैं। हे ऋषिराज, मुझको कुछ आपसे पूछने की इच्छा है। हे भगवान, आपका इधर आना किसी तीर्थ के समान है। हे भगवान, मुझ अभागिनी के भाग्य लेश से यह वार्ता प्राप्त हुई है, अथवा कोई मेरे पिता की पुण्य प्रभाव से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आपका दर्शन मनुष्य के पाप का दूर करने वाला है। गृह रूपी अंधकूप में पड़े अपने पापों से दुष्ट चित हुए पुरुषों को आपके चरणों का स्पर्श कोटि तीर्थों के समान होता है। यह वाक्य कहकर ब्राह्मण कन्या नीचे को मुख कर स्थित हुई। तब शिव के अंश दुर्वासा जी हंसकर उससे कहने लगे, हे ब्राह्मण कन्ये, तू धन्य है, तूने कुल का उद्धार कर दिया। मैं धर्म में तत्पर शिव पूजन कर कैलाश में तेरी धर्मशीलता जानकर आया हूं। मैं तेरे चरित्र से प्रसन्न और तेरे पिता के स्नेह से यंत्रित हूं। तेरे आश्रम को प्राप्त हो तुझसे पूजित हुआ हूं। हे वरारोहे, अब मैं बद्रिकाश्रम को जाता हूं। वहां नर नारायण का दर्शन करूंगा और वहां उग्र तप करने की मेरी इच्छा है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे महादुख का कारण देखने की इच्छा करता हूं, जो तुम्हारे अंतर में अग्नि के समान प्रदीप्त है।
कन्योवाच। यह वाक्य सुनकर वह कन्या कहने लगी, पुरुषेत्तव दर्शनादेव संशुष्कः शोकसागरः परितोऽपि शुभं भावी यः सन्तुष्टस्तव महात्मना। कन्या कहने लगी कि हे ऋषि, आपके दर्शन से मेरा शोक सागर नष्ट हो गया है, और जो आप संतुष्ट हुए हो तो आगे का शुभ होने की भी आशा है। हे तप में तत्पर, क्या आप मेरे शोक का कारण नहीं जानते हो? मुझे कोई भी प्रसन्न करने वाला नहीं दिखता। यह आप सोचिए कि मेरा कोई हितैषी अब इस दुनिया में रहा नहीं है। मेरे माता पिता भ्राता बंधु कोई नहीं है। ये जानिए, मेरा विवाह नहीं हुआ, कुमारी हूं। विवाह का काल बीता जाता है, जिधर देखती हूं वही दिशा मुझे शून्य दिखाई देती है। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा दुख नष्ट हो जाए? आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। हे शिवांश संभूत, वह करो जिससे शुद्धता प्राप्त न हो, मुझको सुख देने वाला हो। अगर मेरे पिता होते तो कुछ चिंता न थी, वह भी अकाल में काल कविलते हुए सबको थोड़ा बहुत सुख होता है, परंतु मैं क्यों इतनी दुखी हूं? वह कोकिल कंठी यह वचन कहकर कुछ न बोली। तब ऋषि दया कर क्षण मात्र ध्यान कर उस कन्या को कहने लगे, ऋषिरुवाच, हे कन्या, शृणु सुंदरी यत्नेन कस्यापि कथितं न मे वक्ष्यामि तुभ्यं शुश्रोणि त्वद्गुणेन सुयंत्रितः। दुर्वासा जी बोले कि हे सुश्रोणी, यत्न से सुन, यह मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तेरे गुण से यंत्रित हो कहता हूं। हे सुभ्रू, तीसरे वर्ष में परम अद्भुत पुरुषोत्तम मास होगा, जिस मास में तीर्थ यात्रा कर तीर्थ में नहाने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। स्नान से ही बड़ा पुण्य होता है, तो साधना करे तो क्या बात है। हे देवी, हे मुशोभने, इसके समान और कोई महीना नहीं है। हे सुंदरी, इससे ऋषियों ने अनेक साधन कहे हैं, और महीने उनकी 16वें कला के भी बराबर नहीं है। सब महीने और पखवारे भी इसके एक दिन के स्नान के फल को नहीं प्राप्त होते हैं। हे शोभने, जो अन्नदान का फल होता है, वह जब उपवास दान का फल इसके एक दिन सेवन से होता है। यह सर्वथा सब महीनों के सिर पर स्थित है, यानी कि सब महीनों का राजा है। इस कारण तुम पुरुषोत्तम मास का सेवन करो। हे ब्राह्मण कन्या, यह नारायण को अत्यंत प्रिय है। हे भामिनी, यह मास जब प्राप्त होता है तब मैं भी इसकी सेवा करता हूं। यह विष्णु के नाम से विख्यात है।
कौन इसकी बराबरी कर सकता है? जब मैंने अज्ञानता से अम्बरीश के ऊपर दारुण कृत्या छोड़ी थी, तब उसके पुण्य ने विष्णु के चक्र रूप से रक्षा की थी। सो मैं सुनाभ के परम दारुण कोटि सूर्य के समान प्रकाशित, जगत के भस्म करने में समर्थ, युगांताग्नि के समान चारों ओर से व्याप्त उसके तेज से आहत हो मैं इस महीने के पुण्य प्रभाव से ही मुक्त हुआ था। नहीं तो नारायण के हाथ से छूटे हुए चक्र से कौन मुक्त हो सकता है, चाहे साक्षात देवेंद्र के शत्रु को मारने वाला भी क्यों ना हो। हे वामेरु, न और कोई जीवन से बचा सकता है। हे वामांगी, उस दिन से मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इस महीने का ऐसा प्रभाव है जिसे कोई नहीं जानता, कारण कि महामहात्म्य वाले विष्णु ने इसे स्वीकार किया है। हे सुश्रोणी, इस कारण श्रीमान पुरुषोत्तम मास का तुम भजन करो, जिसका सम्यक व्रत करने से आनंद की प्राप्ति होती है। इस सूर्य रूप व्रत से दुख रूपी अंधकार दूर हो जाते हैं। हे वरानने, प्राणी इसको जब तक प्राप्त नहीं हुआ है तभी तक दूसरे व्रतों की प्रशंसा है। जब तक पातक रूपी अंधकार नाश करने को पुरुषोत्तमा सूर्योदय नहीं होता है, हे द्विजात्मजे, सो तू सहस्रों दूसरे साधनों को छोड़कर केवल हरिनाम मास के स्मरण में सर्वदा स्थित हो। इस प्रकार कहकर खिन्न हुए के समान मुनि मौन हुए और फिर इस मास का महात्म्य कहने को समर्थ न हुए। श्री कृष्ण उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इति श्रुत्वा ऋषेला बाल्यान्मोहाच्च गर्वतः। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, वह बाला ऋषि के यह वचन सुन मोह और गर्व से होने वाले वश से असूया परवश हुई और ग्रंथ के मत को ग्रहण कर मुनि के वचन को स्वीकार नहीं किया। वह सुंदरी क्रूर और कल्पित मत को सोचने लगी। फिर उस कन्या ने दुर्वासा जी से कहा, कन्योवाच न मह्यं रोचते ब्रह्मास् त्वयोदीयो वाक्य विस्तरः कथं माघादिमासंस्त्वा मतिक्रम्यावभाषसे न वै त्वय्युपपद्येत सर्वशास्त्रोपमर्दनम्। कन्या ने कहा कि हे ब्रह्मन, यह आपका वाक्य विस्तार मुझे अच्छा नहीं लगता। माघादि महीनों को अतिक्रमण कर आप कैसे ऐसे वचन कहते हो? यह संपूर्ण शास्त्र का तिरस्कार आपको योग्य नहीं है। आप कार्तकादि मास और चांद्रायण आदि व्रत त्याग कर अधिक मास को किस प्रकार श्रेष्ठ कहते हो? हे मुने, वैशाख महीना क्या व्रत करने से मुक्तिदाता नहीं है? क्या सदाशिव देवता मुक्ति देने वाले नहीं हैं?
क्या भगवान रुक्मिणीनाथ सेवन करने से सुख देने वाले नहीं हैं? अथवा मार्तंड देव सेवन करने से प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले नहीं है? क्या यह देव दर्शन, स्पर्श और ध्यान से दुख समूह नाश नहीं करते? या 18 भुजा से युक्त जगदम्बा शाकंभरी देवी कष्ट हरने वाली नहीं है? सिंदूर की समान अरुण शरीर, शुंड में शोभित ऐसे कमलधारिणी विघ्न विनाशी गणेश जी क्या दुखहारी नहीं है? हे प्रभु, व्यतिपादादि योग और ग्रहण, संपूर्ण पूर्ण पुण्य योग, संक्रांति, अयन, तप, नियम और उपासनीय अनेक देवता है। आप सब व्रत का उल्लंघन कर लज्जित क्यों नहीं होते हो? हे द्विज, आपने क्या आश्रय कर मलमास का प्रकाश किया है? सब साधनों की निंदा कर यह वार्ता आपको कहनी योग्य नहीं है। हे मुने, सब प्रकार के दुख और भवसागर से पार करने वालों को मैं जानती हूं। हे भूदेव, उन्हीं का रात दिन चिंतन करती हूं, उनके सिवाय दूसरों को नहीं जानती। कौशल्यानंदन राम और जानकी के सिवाय और नहीं जानती, अथवा गंगाधारी शंकर के सिवाय और कौन देव है जिनकी आराधना करने से रावण, बाणासुर आदि सिद्ध हो गए। मांग के पूजन से पुत्र पौत्रमयी सिद्धि मिलती है। उसमें भगवान भक्त वत्सल देव के नंदन का पूजन होता है। सदाशिव के प्रसाद से सहस्रों पुत्रों को प्राप्त हुए उन दुर्जटी शशिशेखर महादेव को छोड़कर तथा अन्य देवताओं को छोड़कर आप कैसे इस अधिक मास का वर्णन करते हो? हे ब्राह्मण, निस्संदेह मुझे आपका वाक्य अच्छा नहीं लगता। उस समय उस कन्या के यह वचन कहने पर वह क्रोधी मुनि शरीर से प्रकाशमान हो क्रोध से लाल नेत्र कर जैसे कि घृत से प्रज्वलित हुई अग्नि पर कोई जल छिड़क दे, इस प्रकार व्याकुल हो कुछ न बोल सके। क्रोध से चित्त और शरीर चलायमान हो गया। मुहूर्त मात्र तक इधर उधर देखते रहे और फिर उसके वाक्य को सोचते हुए भगवान मित्र सुता जानकर क्रोधित होकर भी उसे श्राप नहीं दिया, कारण कि वह कुमारी बाला स्वयं दुख से दग्ध हो रही थी। ये तो पहले ही दग्ध हो रही है, उसको मेरा श्राप क्या करेगा? यह सोचकर दुर्वासा मुनि कहने लगे, ऋषिरुवाच भो भो बाले न मे कोप स्त्वयि तात्रा तदशुभे येन चेतः प्रसन्नं स्यात् चत्कुरुष्व शुचिस्मिते नाहं वक्ष्यामि ते किंचित् वत्पुरः शुभशंसिवत्। दुर्वासा जी कहने लगे कि हे बाले, हे शुभे, तुझ पर मेरा कोप नहीं है। हे शुचिस्मिते, जिसमें तेरा चित्त प्रसन्न हो सो कर, और मैं तेरा शुभाशंसी
अब और कुछ नहीं कहूंगा। तुझमें किंचित भी उपचार नहीं है। भाग्यहीन मनुष्य को उपदेश व्यर्थ है। जैसे मरने वालों को औषधि देने का अर्थ नहीं, जैसे अंधे के आगे दर्पण रखने का अर्थ नहीं है, मूर्ख को जैसे पुस्तक देने का अर्थ नहीं, वैसे ही तुम्हें उपदेश देने का कोई अर्थ नहीं। जैसे रण प्रदेश में कुएं का खोदना और मरे हुए को आभूषणों से सजाना, उषर में बीज का बोना और सागर में वर्षा, कृतघ्न मित्र के ऊपर कृपा, सागर में जल डालना, दुर्जन से सद्वचन कहना, यह सब निष्फल है। हे भाग्य रहिते, जो तेरे मन में है वह तू निरंतर कर। मेरा वचन मुझ में स्थित रहो। और भी मैं कुछ तुझसे कहता हूं, सुन। जो कि तूने विष्णु के महीने का निरादर किया है, सर्वथा उसका फल इस जन्म व परजन्म में अवश्य मिलेगा। अब मैं विशाल बद्रीवन को जाता हूं। हे वामेरु, जिस कारण कि तेरे पिता मेरे मित्र थे, इस कारण मैं तुझको श्राप नहीं देता हूं। तुझको श्राप देने में सर्वथा मित्र द्रोह होता है। इसलिए मैंने काला नल की समान क्रोध को रोक लिया है। हे वाले, तेरा मंगल हो। मैं जाता हूं। मेरा काल व्यय न हो। होने वाले सुख दुख को कोई नहीं जान सकता। ऐसा कहकर पंचम अध्याय को विराम देते हैं। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दुर्वासा स ऋषिपुत्र्या सह संवादो नाम पंचमोऽध्याय। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। कल कथा के 6ठम दिन 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।